आ गया जी, आ गया। आ रहा हूं, एक सेकेंड बस। रमशा तुम कहाँ मर गए थे कल मुंह में? कुछ नहीं, साफ सफाई कर रहा था मैं। जबान चलाते हो शोहर कहीं के, अपनी औकात में रहा करो। जाहिल मर्द, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। पानी लेके आओ, हर वक्त हितलर की तो डांटती रहती है खड़ूस। एक तो ऑफिस से थक के और ऊपर से इस फुअड़ आदमी के ड्रामे देखो। पता नहीं कब मेरी इस डफर से जान छूटेगी। ये लो पानी। तुम क्या बेकार आदमियों की तरह खड़े हुए हो? नीचे बैठो और मेरी सैंडल्स उतारो। जी जी, अभी उतार देता हूँ। ये ग्लास पकड़ के टेबल पर रख दो। ओह, जाहिल आदमी, क्या हुआ? यही सैंडल अगर तुम्हारे मुंह पे मारूं ना तुम्हें पता चलेगा। इतने जोर से मेरे पाँव में दर्द कर दिया। फुअड़ आदमी कहीं के, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ये तरबियत की है? घटिया खानदान की औलाद। ज्यादा लगी तो नहीं आप? जाहिर है लगनी ही थी, ऐसा कमबख्त शोहर जो मिल गया है मुझे। अब गुस्सा मत करो, जस्ट रिलैक्स। स्वीटहार्ट, आज डिनर पे चलें, मौसम भी बड़ा अच्छा है। चल अब दफा हो, जाके मेरे लिए चाय लेकर आ। आमिर, कहाँ रह गए हो? आगे जी आगे, ले लीजिए गर्मा गर्म चाय। ट्रे अब मेरे मुंह में ही दे दो। ओके, ये आह, जाहिल इंसान, मिसाल दी है। उधर रखो ट्रे। मिसाल दी, मगर मैं तो वही कर रहा था। उफ़ो, अब चाय तो पकड़ा दो। जी जी, ये लीजिए। कमीने इंसान, ये कैसी चाय बना के लेकर आए हो? तुम्हें इतने सालों में चाय तक नहीं बनानी आई? तुम और तुम्हारी माँ तो यही चाहते हो ना कि मुझे शुगर हो जाए और तुम लोगों का पीछा छूटे मुझसे। तुम दोनों को तो बहुत चैन मिलेगा ना। तू ही पी अब ये शरबत, ताकि तुम मरो और मेरी जान छूटे तुमसे। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ना करे कि आपका साया कभी मेरे सर से जुदा हो। ज्यादा बकवास मत करो, अब जाओ और जाकर खाना बनाओ। रात का खाना किसने बनाना था? जी अभी लेके आता हूँ खाना आपका। बड़ा आया मर्द कहीं का। और बिनेश, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। हाँ यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओह, मैंने भी। अच्छा, और तुम बताओ, तुम्हारे दोनों कुत्ते कैसे हैं? दोनों कुत्ते, मेरा शौहर और टॉमी दोनों ठीक है। बिनेश, ये मेरा कमबख्त शौहर है। ओह, इसके जाहिल खानदान वाले से आमिर कहते हैं। अरे वाह, मेरे निकम्मे शौहर का नाम भी आमिर है। क्या इत्तेफाक है। रियली? हाँ। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब तो तुम किसी नेम पे नहीं लाइन मारती थी। नहीं, अरे यार तुम्हें पता तो है, ये जो मर्द होते हैं ना, पैर की जूती होते हैं, जो पसंद आए पहन लो। सही कहा। एक्सक्यूज मी, चीनी कितनी लेंगी आप? 1 चम्मच। जी जी जी। बिनेश, तुम ठहरो, मेरे पास तुम्हारी एक इमानत पड़ी है। इमानत कौन सी? अभी ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। हाँ ओके। बिनी जी ये लीजिए चाय। ये लीजिए ना बिस्किट भी। थैंक यू। और बिनी जी क्या चल रहा है आजकल? बस ठीक। ओह नो। आई थिंक मैं रमशा को देख के आता हूँ।
क्यों, क्या हो गया रमशा को? आ जाएगी रमशा भी। तुम बताओ। आप बैठिए ना। तुम्हारा तो कुत्ते से भी बदतर हाल है। कैसे रह लेते हो ऐसे? मेरी मानो, क्या कर रही हैं आप? मुझसे दोस्ती कर लो, ये ठीक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ रमशा के साथ। नजर आ रहा है मुझे तुम कितना खुश हो। बिनीश जी, मैं एक मशरकी मर्द हूँ। जिसकी डोली जिस बीवी के घर जाती है ना, तो वहाँ से उसका जनाजा ही उठता है। जनाजा। जनाजा ही सही। ठीक है, फिर अब बैठिए ना। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे साथ ही तो बैठने हैं। ना ऐसा मत करें। फिर ऐसे ही पड़े रहो रमशा के कदमों के नीचे। मान जाओ। क्या मान सोच जाऊं? लो। बिनीश जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। रमशा ने देख लिया तूफान आ जाएगा। प्लीज मेरी इज्जत से मत खेले। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। मुझे छोड़। रमशा, रमशा, ये मुझ पे गजब खुदा का रमशा मुझसे मोहब्बत का इजहार झूठ कर रहा बोल था। रही है ये। नहीं, जब मैंने मैंने ऐसा कुछ तुम्हें नहीं बताने किया। का कहा तो माफिया मांगने लगा। ये तौबा, मित्तल ने मारी तौबा। थी। बदकिरदार इंसान। तौबा, ऐसा किया। ये कर क्या रही हो तुम? कमीने, वैसे तो ये हंटर बिनेश के लिए था, मगर अब तेरा वो हशर करूंगी कि पूरा जमाना याद मुझ करेगा। पे एतबार करो मत। कमीने, धोखा देता है मुझे, बदकिरदार। बशीरा, ओहो साहब जी, कितनी देर कर दी दरवाजा खोलने में। कब से बाहर खड़ी मैं सर खुरक रही हूँ। आपके घर के अलावा भी मुझे बड़े काम है। बीबी साहिबा को पता चलेगा ना तो आपको पता है आपकी कुत्ते वाली होनी है, और आपके साथ साथ मुझे भी जलील करना है। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बशीरा, क्या हमारे माशरे में मर्द की कोई भी इज्जत नहीं? काहे की इज्जत साहब जी? मर्द का तो काम ही हमारे माशरे में औरतों की खिदमत करना है। अमीर घरों की औरतें तो फिर भी बड़ी रहमदिल होती हैं, पर हम जब तक रोजाना 2-4 अपने बंदे को ठोकना ना दे तो हमारा तो खाना ही हजम नहीं होता। थप्पड़ मारना और खाना, ये कैसी कुदरत ने तुम औरतों को हमारा सरपरस्त बनाया है। अब इतना भी हमें ना गिराओ कि हम अपनी नजरों से गिर जाएं। बस बस साहब जी, मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना। बेहतर होगा तुसी अपनी औकात विच रहो। बेगम साहबा के कानों में पड़ेगी ना बात, नहीं। तो वो हाल होने धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बेगम साहबा को मत बताना, मुझे माफ कर दो बशीरा। Oh no. ये किसकी कॉल आ गई? हाँ ब्रो, व्हाट्सअप। इतने दिनों बाद याद किया। कुछ नहीं, बस मूवी देख रहा हूँ और तेरे भाभी के हाथ की बिरयानी भी टेस्ट कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बनाती है। तू भी किसी दिन आना। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं, फ्री हूँ। कल मिलते हैं ना, प्लान बनाते। आमिर, तुम्हारे जैसा सुस्त इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। न जाने मेरी क्या गलती थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे तेरे पल्ले से बांध दिया। फुअड़ आदमी, इतनी देर में तुमसे एक शर्ट तक नहीं इस्त्री हो रही थी। बहुत ही लागर इंसान हो तुम। रमशा, आइंदा मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हर काम तुम्हारा दिल लगा के करूंगा। अच्छा बस, टिपिकल मर्दों की तरह रोना धोना बंद करो, अपने हाथ पांव चला लो और मेरी कमीज इस्त्री कर लो। जी, तुमने मेरी 4000 रुपए की शर्ट जला दी। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। मैंने नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारे साथ ये जिंदगी नहीं गुजारनी। ऐसा मत कहो। तुम्हारे जैसे शोहर के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं गली के किसी कुत्ते को पाल लूं। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। इतनी छोटी सी बात पे तलाक क्यों दे रही हो? मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। ऐसा मत कहो। कमीने इंसान, मैं तुम्हें तलाक देती नहीं, हूँ। तलाक मत दो। तलाक क्यों दे रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए प्लीज मुझे तलाक मत दो। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। नहीं नहीं, तलाक नहीं।
आओ यार। मंसूर, देखो मैं आ गई। मंसूर, यहाँ हूँ मैं, नीचे देखोगे तो नजर आऊंगा। अरे वाह, महबूब मेरे कदमों में, बल्कि कदमों के नीचे। सच बताऊं, दिल तो चाहता है तुम सारी जिंदगी ऐसे ही रहो मेरे कदमों में। जो हुक्म मेरी जान। लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, मैं तुम्हारे घर आ गई। हेमन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने अरसे की मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। जानती हो तुम्हें आज अपने घर देखकर जन्नत का सुना से लग रहा। अब तो मैं तुम्हारे घर आ गई, अब तो यकीन कर लो। लेकिन तुम्हें सारी जिंदगी मेरी मान के रहना पड़ेगा। पता है ना क्या क्या करना पड़ेगा? हेमन, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब मान सकता हूँ। मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रहना चाहता हूँ। तो वाह, तुम कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे। तुमने अभी मेरा रोमांस, मेरा प्यार देखा ही कहाँ पे? तुम अपने घर आए मेहमानों को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो। उफ, तुम खाने की बात करते हो, यहाँ पे तो मंसूर पूरे का पूरा तुम्हारा है। अरे यार, कैसे हो, ठीक हो? हाँ यार, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सोचा रेस्ट ही कर लो। अच्छा, अब सारी बातें कॉल पे करनी है क्या? कल ऑफिस आके मिलती हूँ। ओके ओके। हेमन, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो, इतना पास। कभी मैं सोचता था कि तुम मेरे घर आओगे, हम इकट्ठे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। माई ड्रीम्स कम ट्रू। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस, तुम कभी मुझे छोड़ोगी तो नहीं? मंसूर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारे करीब बैठना चाहती हूँ। मैं चाहती थी हम एक खूबसूरत और एक अच्छा टाइम गुजारें, कोई हमें तंग करने ना आए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हेमन, जानती हो तुम बहुत हसीन हो, बहुत ही ज़्यादा हसीन। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। खुद को मेरी नज़रों से देखो, कितनी शफाफ, कितनी नाजुक हो तुम। जी अम्मी, जी मुझे पता है मैं लेट हो गई, बस मैं आ रही हूँ। जी ओके ओके ओके। मंसूर, मुझे जाना होगा। क्या मतलब जाना है? कहाँ जाना है? क्यों जाना है? क्या मतलब कहाँ जाना है? घर जाना है, लेकिन मैं दोबारा मिलने आऊंगी। देखो हेमन, इतना प्यार करने वाला, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, जो सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रहना चाहता है, तुम उसे छोड़ के कैसे जा सकती हो? तुम मेरे पास यहाँ पे ही हो, नहीं जा सकती है तुम। ये क्या बात हुई? मंसूर, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका, एक टाइम होता है। रिश्ता भी दुआया जाता है, शादी होती है, तभी तो हमेशा साथ रह सकते हैं। हेमन, ये सब बातें बहुत देर बाद की हैं, बहुत वक्त लगेगा इन सब में, और तुम्हें मेरे पास ही रहना है हमेशा। तुम नहीं जा सकती हेमन। मैं भी रहना चाहती हूँ, बट आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। हेमन, मेरी जान, तुम नहीं जा सकती। मंसूर, मैं लेट हो रही, पीछे हटो, मुझे जाना है। Let me मंसूर, talk मैं to you. लेट हो रही, बैठ के मंसूर, बात मैं कर। बहुत लेट हो रही, Heman, I मुझे love जाना है। you. मंसूर,
हेमन, तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे पास ही रहना है हमेशा। मंसूर तुम पागल हो गए, बिल्कुल पागल। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा नुकसान कैसे करूँगा? आई लव यू। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, तुम भी मुझे चाहते हो। इस प्यार के वास्ते मुझे खोल दो। बचाओ! हेमन, मुझे जाने दो। बताओ इस चांदनी रात में किससे वादा किया था, कहाँ जाओगे? मुझे अजियत मत, मुझे खोल दो। Calm down. तुम्हें मेरे साथ ही रहना है ना? तो मेरी हो। तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। खोलो मुझे, कोई है? कोई है? बचाओ! खोलो मुझे, मंसूर मुझे खोलो। हेमन, ये क्या कर रहे हो? मंसूर मेरी आंखें खोलो। मंसूर! मुझे जाने दो मंसूर। एक तरीके से मेरे साथ रहोगी। कोई है? बचाओ! हेमन, मंसूर मुझे जाने दो। मंसूर मुझे जाने दो। हेमन, हेमन, मेरे साथ रहोगी हमेशा, कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे फिजा कहाँ रह गई हो? आधा घंटा हो गया। कम ऑन, चाय ले आओ। कर क्या रही हो? सबर नाम की चीज ही नहीं है। सबर करता तो सबर का फल मीठा ना होता। मैंने तो तुमसे शादी भी बेसब्री में की। मतलब क्या है आपका? मतलब कुछ नहीं। अच्छा, ये इतना सब कुछ किस खुशी में? ये रिश्वत? वाह! वो ना, मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। अरे पैसे वैसे ही मांग लेती, इसमें इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? ये चीजें मैंने पैसों के लिए थोड़ी की है, याद है शादी से पहले भी तो खाते थे। हाँ, राइट। तब यार ये सब कुछ करने का कितना मजा आता था। मैं तुम्हें उधार लेके खिलाया करता था, तब मेरे पास पैसे नहीं ना होते थे। वाह! जो भी था, डर तो हमें यही लगा रहता था कि कोई देख ही ना ले। और मुझे सबसे ज्यादा डर ना तुम्हारे भाई से लगता था, क्योंकि मोहल्ले में वो गुंडे के तौर पे बड़ा पहचाना जाता था। ओ हेलो, मेरा भाई ना एक शरीफ आदमी, ठीक है ना? आई नो, बहुत शरीफ आदमी है। शादी के बाद बड़े बड़े शरीफ हो जाते हैं। खैर छोड़ो तुम। अच्छा इधर आओ, चलो चलो। मैं तो अरे आओ तो सही, मैं तुम्हें बताऊं। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर। क्या है मंसूर? One second. Open your eyes. Now see. Eyes. Now see. वाओ, I am amazing. I am so amazing. अच्छा ये बताओ कैसे लगा? नेकलेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आप भी ऑब्वियसली। हाँ। क्यों मुझको तुम्हारे साथ? मतलब क्या? कुछ भी नहीं। तुम खुद को देखा है? क्यों, क्या हुआ? लंगूर लग रहे हो। You are so funny. Come on.
अब्बाजान की कॉल। अब वो फिर दूसरी शादी का मशवरा देंगे। अब नहीं हो रही औलाद, इसमें मेरी गलती है। मुझे बात करने दो। हेलो, जी अब्बाजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं अब्बाजान? आप जानते हैं मैंने फिजा से मोहब्बत की शादी की है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं आ सकता। आप मेरे साथ ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। हेलो हेलो हेलो, कॉल काट दी। अब क्या? अब क्या? अब्बाजान ने मुझे दूसरी शादी के लिए गांव पे बुलाया और उन्होंने तो मेरे लिए लड़की भी देख ली है। क्या? तो 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 अब आपका क्या फैसला है? फिजा, तुम जानती हो मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की है, मगर ये बात भी सच है कि मैं अब्बाजान की बात नहीं टाल सकता। तो तुम अब जायदाद के लिए दूसरी शादी कर लोगे? मुझे दूसरी शादी से कोई दिलचस्पी नहीं है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं दूसरी शादी के बाद साहिबे औलाद हो जाऊंगा, मगर मगर तुम समझो ना, मुझे जाना होगा, मुझे जायदाद की जरूरत है यार, आई नीड मनी। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मेरी औलाद ना होने की वजह से तुम दूसरी शादी कर लोगे? लाइक सीरियसली? फिज फिजा फिजा कहाँ रह रही है यार? क्या तमाशा बना के रखा हुआ है तुमने? मेरी बात सुनो, अगर तुम घर छोड़ के गई ना, एक कदम भी तुमने घर से बाहर निकाला तो मैं सीरियसली मैं दूसरी शादी कर लूंगा, याद रखना। मेरी सुनो, रुको। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई घर छोड़ के जाता है ना? भूल गई सारी बात? शादी से पहले उधार ले लेके तुम्हें समोसे खिलाया करता था, शादी करके लेके आया हूं मैं तुम्हें। तुम्हें जाना है ना? तुम सीरियस हो? आर यू रियली सीरियस? ठीक है, लो चली जाओ, कर लो शौक पूरा। मेरी लाश पे से गुजर के जाना पड़ेगा आज तुम्हें। शर्म नहीं आई तुम्हें? शोहर हो तुम्हारा, वाकई मुझे छोड़ के जा रही हो? तुम्हें जाना है ना? आर यू सीरियस? तुमने वाकई घर छोड़ के जाना है? तुम 1 महीने का नोटिस दिए बगैर नहीं जा सकती, ठीक है? करो मेरे सारे गिफ्ट्स वापस, सब कुछ लाओ, लौटाओ, दो मेरा सब कुछ, ठीक है भाई? ओके, फिर हम भी ऐसे ही खेलेंगे। मैं पहले ही कह रहा था आराम से बात कर सकती है ना, मिलके बैठ के खाना लेके आता हूँ मैं, तुम मिलके जाना ना कहीं। फिजा मेरी बात सुनो यार, मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग तुम्हें डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। तुम अभी तक नाराज हो मुझसे, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं शर्मिंदा हूँ बहुत कि मैंने तुम्हें दुख दिया और दूसरी शादी के बारे में सोचा। मैं आइंदा नहीं सोचूंगा और ना ही ऐसा कभी करूंगा, सीरियसली, प्रॉमिस। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। शादी से पहले वफा के दावे करते हो और शादी के बाद बेवफाई कर देते हो। कौन सा मुश्किल काम है? अरे बाबा सॉरी, आइंदा मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा और दूसरी शादी क्या, दूसरी औरत के बारे में जिंदगी में कभी नहीं सोचूंगा, प्रॉमिस। अच्छा, तो अब्बाजान को क्या कहना है? आइडिया मेरे पास ना, एक आइडिया पहले से आया। देखो जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अब्बाजान, मुझे आपको एक बड़ी ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात बतानी है। एक्चुअली मेरी डॉक्टर से बात हुई और उन्होंने कहा कमी मेरी बीवी में नहीं, कमी मुझ में है, मैं बाप नहीं बन सकता।
इसलिए हमारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। शुक्र है आपको मेरी बात समझ में आ गई। जी जी मैं ओके ओके, अल्लाह हाफिज। फिजा ये तुम्हारी कॉल आई है, कोई आई थिंक डॉक्टर फरहान। हेलो, डॉक्टर। हाँ जी। ना करें आप, सच कह रही हैं आप? आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है और कितना बड़ा बोझ कम किया आपने। बिल्कुल ठीक है, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। हाँ ठीक है, मैं कल आके आपसे जरूर मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कौन सी खुशखबरी की बात कर रही थी डॉक्टर फरहान? कुछ दिन पहले मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला कि हम टेस्ट वगैरह कर लेंगे, तो मुझे लगा मुझे हैज है, तो पता है 4 साल से। तो फिर तो ये कि हमारे घर पे नन्हा मेहमान आए। सीरियसली 4 साल बाद हमारी मुराद भरी आई। मैं बाप बनने लगा, तुम माँ बनने लगी हो। हाँ, वाह दैट्स वेरी ग्रेट न्यूज़। लेकिन मेरी बात सुनो, अब्बा जान को भी तो खुशखबरी सुनानी है ना। अब्बा जान को तो मैं कह चुका हूँ कि मैं बाप नहीं बन सकता। क्या कुछ करूं, मेरे अब्बा जान है। अब मैं क्या दोबारा उनसे झूठ बोलूं? तो एक ना एक दिन उन्हें सच पता चलना ही है ना, तो अब से झूठ बोला था, कह दो पहले झूठ बोला था, अब ये सच बात है। मैं उनको अगर अब सच बोलूंगा तो पहले झूठ बोलने के जुर्म में वो मुझे जायदाद से आग कर देंगे। मैं जानता हूँ अपने अब्बा को। अगर उनसे ये बात हम छुपाएंगे तो ये खबर सुनते ही तुम्हारा करैक्टर उनकी नजरों में मशकूक हो जाएगा। कैन यू इमेजिन दैट? हम पूरे फंसे यार, अब क्या करें? कुछ भी करो, तुम्हारा हेडेक हो, अब जो भी है कुछ करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मंसूर बेटा। अब्बा जान मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और परेशान भी हूँ। क्या हुआ? सुन रहा हूँ बेटा मैं। वो मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं बाप नहीं बन सकता। क्या बोल रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते? एक्चुअली वो रिपोर्ट्स गलत थी। मैं बाप बन सकता हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। और मेरी बीवी फिजा वो भी माँ बन सकती है। एक्चुअली हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आपने मुझे माफ कर दिया, सीरियसली आप गुस्सा नहीं हो? नहीं, मैं गुस्से नहीं। मुझे जायदाद से भी नहीं आग करेंगे? नहीं करूंगा। रियली? मैडम गाड़ी देख के नहीं चला सकती? शट अप इडियट। ड्राइविंग आती नहीं तो गाड़ी पकड़ लेते हैं। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती? क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी करो जल्दी। स्टूपिड।
गई तुम। कहाँ रह गई थी तुम? मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था। अच्छा, मैं सोच रहा था आज कहीं बाहर रोमांटिक डिनर पे चलें। मेरा बहुत मन हो रहा था चीज़ बर्गर खाने का। देखो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, तुम मेरी हर बात मानोगे? ठीक है, कल लंच के लिए चले जाते हैं दोपहर में, प्लीज़। अच्छा, तुम सबसे पहले तो मेरे लिए डिनर बनाओ प्लीज। ओके, बना लेता हूँ। मैंने ना अपने रेस्टोरेंट के लिए एक प्लान तैयार किया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। प्लीज़ आओ देखो, ये आओ ना। ये देखो, रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू तैयार है। कितना प्यारा नाम है, आइमाज रेस्टोरेंट। मेन्यू में सबसे फेमस डिशेस मैंने रखी हैं। रियल चिकन, गर्ल सैंडविच, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। और देखो, इसमें तो इतना खर्चा भी नहीं आएगा, सिर्फ 2-4 लाख की बात है। तुम्हारे 1 महीने की शॉपिंग का खर्चा मेरे गरीब का काम बन जाएगा। 1 महीने की शॉपिंग नहीं। अरे ये क्या? आर यू ओके? बस आज वापसी पे कुछ लफंगे मिल गए थे, बहुत तंग किया उन्होंने। वेट, मैं कुछ लेके आता हूँ। क्या करती रहती हो यार? कितनी दफा कहा है आराम से गाड़ी चलाया करो। बट आई एम ओके। नो नो, यू आर नॉट ओके। देखा ना, इतनी चोट लग गई तुम्हें। क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पट्टी भी नहीं करनी आती। तुम्हारे साथ रहा ना तो रोज जब एक्सीडेंट करोगी तो मैं डॉक्टर ही बन जाऊंगा। अब तुम ना आज के दिन कुछ भी मत करना, टेस्ट करना, ठीक है? अरहम, अरहम, क्या हो गया? What is this? आई एम सो सॉरी, मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला, मैं अभी ठीक कर देता क्या हूँ। है ये सब? प्लीज प्लीज। अभी क्या कर देता हूँ? तुम्हें पता नहीं चलता तुमने पूरे घर का क्या हशर किया हुआ है? काम कर रहा था किचन में। पूरे घर का तुमने ऊपर नीचे किया हुआ है। यू जस्ट। कोई काम नहीं करते तुम, और तुमसे घर भी संभाला नहीं जाता। हद करते हो तुम, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती। तुमने मुझे पागल करके रखा हुआ। अचानक कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ। सुबह से बिजी था इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं तुम्हारा रूम साफ कर देता। क्या करते हो तुम? ये क्या मुसीबत है? कब करोगे ये सब चीज? हद है। प्लीज। हद हो गई है, हद हो गई है। कहाँ से मेरे पीछे पड़ गए हो? हस्बैंड हूँ तुम्हारा। तो That's the way you gonna treat me यार। अभी भी तुम्हें कुछ बोलना है? Come on, तुम्हारे सारे काम मैं करता हूँ। क्या काम करते हो तुम? कुछ नहीं करते तुम। तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, डिनर बनाता हूँ, तुम्हारे सारे घर का मैं ख्याल रखता हूँ। हाँ, सारे काम करने के बाद तो इतना आलीशान घर बना के रखा हुआ तुमने। खुश? गुस्सा निकल गया तुम्हारा? हो गया, खेल ली वीडियो गेम। कुछ कर लें हम अब, आज मेहमानों ने भी आना है। अरहम, मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना, और तुम पे जुल्म भी करती हूँ। तुम फिर भी मुझे छोड़ के नहीं जाते। हाँ, वैसे जाओगी भी कहाँ? ऐसी आसाइशें, बैंक बैलेंस और सुकून, और क्या चाहिए? तो आप ये सोचते हो मेरे बारे में कि मुझे तुम्हारा ये घर चाहिए, ये आसाइशें चाहिए, और इसलिए मैं रुका हुआ हूँ? यू आर रॉन्ग। आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस। हाँ, तो और क्या वजह? इट्स बिकॉज आई लव यू। तुम मेरी बीवी हो। समझ जाओ लड़की, just समझ जाओ। क्यों ये तुम्हारा गुस्सा तुम्हें मरवा देगा।
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6. ये हाई हिल मुझे पावर देती है, जैसे कि मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। यू लुक सो ब्यूटीफुल। ओह थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। हाँ। आज के दिन के लिए स्पेशल गिफ्ट ओनली फॉर यू। ओह वाओ, ओह वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा। अरहम, मेरा ड्रेस कहाँ है? प्रेस करके रखे जान। तो लाओ ना। अभी ले आऊं? हाँ तो कब? अभी लेके आता हूँ। हाँ जल्दी लाओ। यू आर हैप्पी ना? आई एम सो हैप्पी। तुम क्यों, क्या हुआ? मेरे कपड़े। कपड़े कितने प्यारे तुम्हारे कपड़े। यू लुक ऑसम, ब्यूटीफुल। क्या हुआ? आज हमारा स्पेशल डे है, एनिवर्सरी है। लेट्स हैव सम पार्टी। तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग। वाओ, देखो अपना मुंह ठीक करो, मैं डिनर लेके आता हूँ। लेट्स हैव सम ब्यूटीफुल डिनर, फिर मेहमान आएंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है? ये क्या यार, ये मैं उठा के सी सैंडल इधर तो नहीं रहेगी। अरे कहाँ फंस गया? अरहम, ओह अरहम। तुम ना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूं। पहचाना? मैं आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला था ना आऊंगा मैं। उस दिन तुम्हें छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब आएगा मजा।
ओके? यस आई एम ओके। तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू। और ये थैंक यू किस लिए? तुमने मेरी जान बचाई ना। आई टोल्ड यू आई लव यू। अच्छा, तो मैं सुबह बैंक जाऊंगी और कुछ पैसे दूंगी, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो। रियली? ऑफ कोर्स। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? बिल्कुल नहीं। You know you are the best wife in the world. I'm so happy. आई नो। और मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगी, कुछ बर्तन भी धो दूंगी। मुझे शर्म आ रही है कसम, वाकई में। आई डोंट लाइक टेडी बियर्स। और हाँ, मेरे आने से पहले घर साफ होना चाहिए। Hey, Suzanne, can you please schedule my meetings tomorrow? आज मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा अपने ऑफिस ना। आई एम गोइंग आउट ऑफ सिटी। ओके? हाँ। एंड लिसन, वो जो हमारी अमेरिकन कंपनी से डील होने वाली थी ना, वो मैं पेपर भी नहीं साइन कर पाऊँगा। प्लीज़ हैंडल इट। और मुझे डिस्टर्ब ना करना, बट आई मेक श्योर आई रिप्लाई यू ऑन टाइम। ओके? ऑल गुड? सी यू। बाय बाय। हेलो, मुझे लाहौर तक के लिए लिफ्ट चाहिए थी। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। कैन यू हेल्प मी प्लीज? Okay, fine. I'll drop you. Come on in. थैंक यू। By the way, my name is Azyan. माय नेम इज अलीसे। Wow, nice name. थैंक यू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इतने सुनसान एरिया में तुम कर क्या रही थी वैसे? खुल के सांस ले रही थी। वो एक्चुअली आज मेरा ब्रेकअप हो गया ना। इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप था ना कि मेरा बॉयफ्रेंड इस कदर चिपकू था और अजीब इंसान था कसम से। हाँ ना यार, हर वक्त कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्या कर रही हो। यार मैं एक मॉडल हूँ, खुद बताओ, बहुत सारी पार्टी सब कुछ होता है। उसने तो मेरा जीना हराम किया था। सच में शुक्र है आज जान छूटी, थैंक गॉड। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। तुम्हारी दुख भरी स्टोरी से ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। लेट्स गो। लेट्स गो। आज तो वैलेंटाइंस डे है, लगता है तुम भी किसी डेट पे जा रहे हो। और भला क्यों नहीं जाओगे? हैंडसम हो, रिच हो, गर्लफ्रेंड तो ज़रूर होगी तुम्हारी। हाँ, एक्चुअली आई एम एंगेज्ड और मेरी तो शादी भी होने वाली है। बट मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। शी डिडंट लव मी। मैंने आज उसे जब बोला ना कि वैलेंटाइंस डे है, लेट्स सेलिब्रेट, तो
She didn't respond. I am so confused. मगर मैं भी बहुत जिद्दी हूँ. मैं भी अपने प्यार को हासिल करके रहूँगा किसी भी कीमत पे. और मैं उसी को मिलने जा रहा हूँ लाहौर. I hope सब कुछ ठीक रहे. वो मुझसे शादी नहीं करेगी यार. ओह, तुम तो आशिक निकले. मुझे तो ऐसा लगता है मुझे तुमसे प्यार हो रहा है. एक काम करो, तुम उसको छोड़ो और मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ. क्या कहते हो? Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one. बहुत अच्छा परफ्यूम है, बहुत मजे की स्मेल है. Really? Thank you. You know what? आज लगता है हमारा नो वैलेंटाइंस डे है. एट लीस्ट हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी स्टोरीज शेयर की. मन हल्का हो जाता है. You know what? I'm tired यार. बस करो ये रोना धोना, ये दुख की कहानियाँ. एक काम करते हैं. Let's go some fun यार. आइसक्रीम खाते हैं. और मिनी पार्टी करते हैं गाड़ी में. या लेट्स डू इट. मगर मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है. Hey, Suzanne, can you hear me? हाँ, मेरी बात सुनो गौर से. I'm stuck in the middle of the road. मुझे जल्दी से हेल्प चाहिए. You know what? मेरे मेन ऑफिस में जाओ, सबसे पहले जेम्स से को उसने रेस्टोरेंट का टेबल बुक कराया अभी तक कि नहीं. मेरा लाहौर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और डोंट बी लेट. और हो सकता है यहाँ पे नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो. मेरे पास सिर्फ 2 आवर्स हैं. ओके, सेंड सम हेल्प. किसी तरह कार अरेंज करो. या Okay, Suzanne. Okay, good. क्या हुआ है? गाड़ी खराब हो गई है. I don't know क्या होगा. Anyways, you have got a nice arms. मैंने वापस लाहौर जाना था यार. जो कुछ है निकाल दो. वो यो रिलैक्स. जल्दी करो, जो कुछ है निकालो. अपना वॉलेट दो. मेरे से कुछ नहीं मिलेगा. बहुत बड़ी गलती कर रही हो, पछताओगी. मैं कह रही हूँ जो कुछ है निकालो. वॉलेट दो. वॉलेट दो, जल्दी करो. ओके रिलैक्स. कुछ नहीं मिलेगा. आई हैव नो कैश. तुम तो कंगले हो. गलती कर रही हो. यू डोंट नो मी. उठो, जल्दी करो. उठो, बोनेट खोलो. जल्दी करो, डिक्की खोलो. ओके जल्दी करो. जल्दी करो, चाबी दो. डिक्की. नो पछताओगी. मैं नहीं खोल सकता. कह रही हूँ डिक्की खोलो. ओके देख लो.
तुमने सही कहा था, मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे प्यार, पैसा, जो कुछ भी चाहिए मैं हासिल कर ही लेती हूँ। याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे? ओह माय गॉड, तुमने तो अपनी ही फियांसी को किडनैप कर लिया था। और खुद तुम तो बहुत बड़ी चोर निकली। हाँ, अपने बारे में क्या कहोगी? देखा, मैंने कहा था ना, मुझे जो चीज़ चाहिए मैं हासिल कर ही लेती हूँ। कर लिया ना तुम्हें हासिल। बहुत तेज हो तुम, बहुत तेज हो, इतनी स्मार्ट। दैट्स व्हाई आई लाइक यू। लेट्स सेलिब्रेट। कुछ लेट्स